मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेगा कोई, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेगा। हेलो जी, राम राम। और सब कैसे हो? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं भाई। जब करते हैं सुबह सुबह की शुरुआत अपने आटा लगाने के साथ, जो कभी अपना तो सुबह बेड़े पापा पर पानी ये पापा लगा दे आटा और फिर बनाओगे अपनी में चटनी पानी। सुबह सुबह तो भाई रोटी चटनी पानी के लिए स्वाद लगा देखा था, क्योंकि लस्सी वगैरह हो जाए और सब्जी सारा दिन खाई भी नहीं जाती। लेकिन एक आधा पानी जो गर्म होया कर जिसने तीनों टाइम सब्जी चाहिए। और भाई कुछ बंदे आ रहे जिसने चटनी अच्छी लगे चलना तीनों टाइम दे दे। ठीक यार माछर मारेगी सरक लेना कोई ना दिखांदा फिर स्कूल का काम तड़के कर लिए, कई दिन की छुट्टी है। हाँ यही स्कूल का काम करेंगे भाई। बच्चे ही हो लिए पेपर, अरे बच्चे को हम स्कूल का काम करेंगे बैठ कर। और आज जाना है ना बारली गुरुकुल में। अरे जाना मन नहीं था, सीधी बात है यार। लेकिन भाई मैं समर्थ हूँ जाने में, क्योंकि भाई मेरी तबीयत इतनी लंबा बैठने की नहीं है। ना भाई अपने बस की बात तो को नहीं जाने की। तो राम राम भाई। हाँ राम राम भाई, राम राम। तो भाई ये देखते हैं कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा। ये चलना क्या कहा हुआ? अच्छा बढ़ जा पे जैसे एक बार। और ये पति देव हो रही है तैयार पे जाने के लिए। हाँ लाइट लग सच है मिसी से सही कर। और भाई चले तो जाते आ रही है जी भी, लेकिन भाई मजबूरी है नहीं जा पा रहे, क्योंकि पशुओं का काम भाई बाहर जाना में। हाँ दिन में करना नहीं पड़ेगा। और भाई ताजी गाय जोती है तो उसने भी नहीं छोड़ सकते ऐसे, क्योंकि दिन कितने बाहर जाना तो सारा ही गल जाए। इस वजह से नहीं जा रहे भाई। हाँ लेकिन बच्चा जरूर गाला में। और वे पति देव चल दिया पे राम रमी की ना अभी फुर्सत नहीं है। नमस्ते भाई, नमस्ते, थैंक यू हाँ नमस्ते, थैंक यू। किस चीज़ का नमस्ते करने का? अच्छा नमस्ते करने का थैंक यू। चलो ये चल पड़े। थैंक यू तेरा थैंक यू यार दीवान का थैंक यू थैंक यू। और सुना दो भाई। ठीक ठाक कर रहे टाइम पास। अच्छा चलो आप हम भी आए 10 मिनट में। जल्दी आओ। मैं काम करूँगा कि जाओगा तेजस ये बात थोड़ी और पहले इसने के को थे तेजस की जाओगा। तेजस के कर था ना बोले मैं जाऊँ हूँ। आपने क्या जवाब दिया इससे? किसकी ससुराल जाओगे? इसी माँ की ससुराल है। बताइए भाई माँ की ससुराल कौन सी है? माँ की ससुराल में तो बैठे नहीं है। अब और किस जाओ तो बाबू की ससुराल कंधा कितने बाबू की ससुराल जाएगा? इसकी माँ की ससुराल जाएगा। माँ की ससुराल में तो कहाँ बैठे आयु? दोनों जगह जाना बेटा। एक बात बता, आधे 7 दिन स्टेडियम में हांडोगे उलाना ले आओगे। अच्छा काम हो। और तब कितने नहीं जाऊँ कितने दिन जाना आज दिन क्या करता रहा मेरे का दोनों चला। ठीक है ये रहेंगे करा भीतर मुकना चौथ करना भीतर करना करना जुर्म कर रहे हैं भाई। अच्छी जगह भेजना ईब तो मौका है जानकार फिर कोई ना भेजदा है कदे नुला रहे हो। देखिए वाली गुरुकुल माइंड फिर का न्यू तो मूर्ख सही है भाई। एक बात तो है नु कह दे डीजे बाजा है बालक जब डटे डट जा तो गाल में के भी बजता सुना ना घर तो लेकर करो गाल पर पहुंचो दूर। अरे भी इतनी दूर स्पेशल गाड़ी जाना लग रही है और बालक भी जाएंगे तो भाई बालक नहीं जा रहे देख लो हैं हद नहीं हो रही है देख लो। लो भाई आटा लगा दिया है ये बापा चला अवन पे। लो भाई हम चल दिए हैं MDU यूनिवर्सिटी रोहतक।
मौसम किस तरह मेरे मुंह पर लगा दर्द के रोते कितनी गाड़ी Arrive at your destination. पहुंच गए घंटे बस लग गए घंटे लगे डेट पे ना दो खड़ी कर ले हेलो गाइस, माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं आर्य समाज के प्रोग्राम में। खुदा को खुश करने की सोचते हैं और इसी में अपनी बरकत समझते हैं और वे इसी पिशाच करने में जन्नत खोज रहे हैं। बचपन से ही मार काट गाली गलौज इस कौम की शिक्षा है, ये बेसिक एजुकेशन है। और दूसरी ओर देखा जाए 100 करोड़ हमारे ही अपने हिंदू कहलाने वाले जो बेचारे भगवान के नाम पर भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी शनि साईं सैयद पीर न जाने किस किस के नाम पर कैसे कैसे अंधविश्वासों में विश्वास कर रहे हैं। हमारे ही अपने सगे संबंधी नाते रिश्तेदार इन्हीं के पीछे अपना जीवन काट रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हम यहाँ हैं, अर्थात आर्य महासंघ में है, आर्य युवा अधिवेशन में है, आर्य परिवार में है। युवाओं इसीलिए हम सौभाग्यशाली हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ दुर्गुण नहीं, दुर्व्यसन नहीं, अंधकार नहीं, आडंबर नहीं, अज्ञान नहीं, अंधविश्वास नहीं। यहाँ क्या है युवाओं, बंधुओं, आत्मीय बंधुओं, यहाँ ज्ञान है, तर्क है, सत्य है, तथ्य है। यहाँ विज्ञान है, यहाँ स्वाधीनता है, यहाँ स्वतंत्रता है। यहाँ परमाणु से परमात्मा तक की सुदीर्घ यात्रा है। यहाँ व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र तक का दृढ़ संकल्प है। और इसीलिए मैं आप सबके समक्ष पुनः पुनः कह रहा हूं, हम सौभाग्यशाली हैं। पहनना है, किससे दोस्ती करनी है, यह सब एल्गोरिथम बता रहा है। ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट हो गया है, वायरल लाइक्स हो गए हैं और लाइक से वैलिडेशन मिलता है और हमें लगता है कि ये चॉइस हमारी है। पर ये सब क्यूरेशन है। किस चीज की क्यूरेशन है? जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जो एल्गोरिथम चलते हैं, जो पीछे मशीनें चलती हैं, उन सब की क्यूरेशन है। अभी तक तो फेसबुक था, सोशल मीडिया था, अभी तक तो ये सब चल रहा था। अब एआई आ गया है। हम अपने ओपिनियन को आउट, जो आज एल्गोरिथम आपसे यही छीन रहा है, आपका विवेक, आपकी एबिलिटी कि आप खुद को जज कर सके, यह सोच सके कि ये ओरिजिनल है या ये मैन्युफैक्चर्ड है। वैदिक ट्रेडिशन भी इंसान की सबसे पहली और वैदिक ट्रेडिशन इसे इंसान की सबसे पहली और जरूरतमंद कैपेबिलिटी बताते हैं। भगवद गीता में लिखा है, स्वधर्म, तुम्हारा अपना पाठ, तुम्हारा अपना पर्पस, ट्रेंडिंग रील्स नहीं, तुम्हारा अपना और किसी का भी नहीं। और यह सबसे पावरफुल एंटी एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट है जो मैंने कभी सुना ही नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कर्ता बनो, भोक्ता नहीं, क्रिएटर बनो, कंज्यूमर नहीं। यह बात हजारों साल पहले कही गई थी, जो कि आज भी सच है। साथियों, अंत में मैं बस एक पिक्चर आपके सामने रखना चाहूंगा। हजारों साल पहले अर्जुन कंफ्यूज खड़ा था युद्ध भूमि में कि मैं क्या करूं, मैं किसकी सुनूं। आज तुम भी उसी जगह हो, बस युद्ध भूमि बदल गई है, अब वो तुम्हारी स्क्रीन है। सवाल यही है, क्या तुम अपने विवेक से चलोगे या अपने एल्गोरिथम से? अगर हम सावधान नहीं हुए तो भगत सिंह जैसे युवा पैदा नहीं होंगे, राजगुरु जैसे युवा पैदा नहीं होंगे, सुखदेव जैसे युवा पैदा नहीं होंगे। पैदा होंगे वो जिन्हें एआई चाहेगा, जिन्हें ट्रेंड्स चाहेंगी, जिन्हें रील्स चाहेंगी। चुनाव तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। धन्यवाद। आगे आचार्य वीर वसु जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य वीर वसु जी।
आइए हम सब मिल करके एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक उज्जवल हो, सटीक हो, हम अपने श्रेष्ठ पूर्वजों जैसे उच्च आर्य बने, उच्च युवक बने। ऐसी प्रार्थना के साथ आइए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र सभी को आता है, इसीलिए मैंने गायत्री मंत्र कहा है। कुछ युवक युवतियां ऐसे भी हैं जो आर्य परिवार से ना हो, लेकिन गायत्री मंत्र से परिचित सभी हैं। तो आइए हम सब मिल करके गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ मन से साथ हम पूछेंगे ना, बेटा किस जैसा बनना चाहता है, तो बालक कहेगा कि जी मैं वैसा बनना चाहता हूँ, भगत सिंह जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ऋषि दयानंद जैसा बनना चाहता हूँ, मैं राम जैसा बनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण जैसा बनना चाहता हूँ। अर्थात वो क्या बता रहा है आपको? वो कह रहा है कि मैं इनको फॉलो करना चाहता हूँ। आज के ट्रेंड में कहूँ तो वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं इनको फॉलो करना चाह रहा हूँ। अर्थात वो इनको अपना आदर्श मानता है। क्या मानता है? इनको आदर्श मानता है। अर्थात एक तो हो गई एबायोटिक चीजें, निर्जीव चीजें, जो जिनका प्रयोग, जिनके सहयोग से हम अपने जीवन में सुख ले आए, किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए जो हमारा बहुत सहयोग कर दे, वो भी एक आदर्श कहलाएगा। जैसे कहीं की मिट्टी किसी पर्टिकुलर फसल को उगाने के लिए अच्छी हो, उसमें वो सभी न्यूट्रिएंट हो, पोषक तत्व हो जो उस पौधे को अच्छे से उगाने के लिए सहयोगी बने, तो उसको हम कहेंगे आदर्श। इसी प्रकार जब हम आए अपने जीवन को संवारने के लिए, हम कहे भाई जीवन में सुख कैसे होगा, कैसे उन्नति को प्राप्त करोगे, तो कहते हैं कि जी हम अपना रोल मॉडल बनाएंगे, किसी को हम किसी को अपना आदर्श बनाएंगे। हम मानेंगे कि इस फला फला व्यक्ति के जीवन में कोई दोष नहीं था, इनके गुण थे, इनके सुविचार थे, इनके जीवन में बड़े अच्छे सिद्धांत थे, जिनको मान करके हम अपने जीवन को भी उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हैं, हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ऐसा जिसको मानते हो वो आपका रोल मॉडल है। समस्या क्या हुई कि हमारे देश ने, हमारे इस राष्ट्र ने इतना लंबा काल भोगा है गुलामी का कि हमें तो इतने विवेक भी हमारी बुद्धि में नहीं रहा कि हम अपने आदर्श को ही चुन लें ठीक से। हमने तो अपने आदर्श चुनने ही नहीं आए, हमने ना जाने किस किस को अपना आदर्श मान बैठे। अच्छा, कुछ समय ऐसा बीता कि हमने अपने आदर्श मान लिए। कौन? बोलो जी, किनको माना आदर्श? हमने आदर्श माना फिल्मी कलाकारों को। हमने आदर्श माना किनको? बोलो, ऊट पटांग गाने वालों को। मैं गायक भी नहीं कह सकता उनको। अरे गान तो वेद का भी होता है, सामवेद गान सुना होगा आप लोगों ने। गान तो वेद का भी है, मैं तो कहूंगा ऊट पटांग गाने वालों। मेरे पास एक स्लिप आई है और उस पे आयोजकों ने एक निवेदन किया है कि आप युवकों को कह दें कि अपने मोबाइल बंद कर लें। जो रोटियां पैकिंग मस्त कर रखी है।
मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेगा कोई, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेगा कोई। आर्य महासंघ के तत्वावधान में नहीं भोजन भैया तेरा, ये अंडा सभी को होता है, दर्द सभी को होता है, जब कुछ भी चुराया जाता है, उसको कैसा लगता होगा जब छुरा चलाया जाता है। परिश्रम से जाने करती है आंखों पे छाए अंधेरा, ये अंडा मीट चिकन मछली नहीं भोजन भैया तेरा। वो बोल नहीं सकता तो क्या, वो बोल नहीं सकता तो क्या, दिल तो उसका भी रोता है, दिल तो उसका भी रोता है। अरे तूने अपनी जीभ के चक्कर में उसका खून बिखेरा, ये अंडा मीट चिकन मछली नहीं भोजन भैया तेरा, ये अंडा मीट चिकन मछली नहीं भोजन भैया तेरा। तुम लिख लेना इस बात को, तुम लिख लेना इस बात को, एक दिन ऐसा भी आएगा, ये कर्म सिद्धांत है। तुम लिख लेना इस बात को, एक दिन ऐसा भी आएगा, जैसे तू उसको खाता है कि कोई तुझको पका के खाएगा, कोई तुझको पका के खाएगा। तुझ पे भी डाला जाएगा चाकू छुरियों का घेरा, ये अंडा मीट चिकन मछली नहीं भोजन भैया तेरा, ये अंडा मीट चिकन मछली नहीं भोजन भैया तेरा। ओम। मैं तो उस संप्रदाय से जुड़े, तो उन लोगों ने रोका कि गाय को क्यों काट रहे हो आप। वहां मारपीट हो गई, उन लोगों को काटने वाले लोगों ने पीट दिया। जो लोग पीटे वो राम सिंह फूका जी के पास गए कि ये तो बिल्कुल गलत है, हम कब क्रांति करेंगे, ऐसे तो हम इकट्ठे करते रहेंगे लोगों को, गाय कट रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां आपस में मतभेद हो गए और वहां से 100 के करीब लोग जिस बस्ती में वो झगड़ा हुआ था उस बस्ती में चढ़ाई करते थे, वहां मार काट मचा देते हैं, कुछ लोगों को मार देते हैं। और उस समय अंग्रेजों का राज था, पुलिस आती है, कुछ लोगों को पकड़ लेती है और 60-65 लोग पकड़े जाते हैं, 67 लोग थे शायद। उन लोगों में कुछ लोगों को फांसी दी जाती है और 40। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्यवत, जय आर्यवत, जय आर्यवत। सभी को बेटा मेरा पर्चा हाँ ले रही है। चलेगा वो भाई अपना गीत गा कर